केस में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को समन भेजा है। सबसे पहला नाम गहना वशिष्ठ का निकलकर सामने आया है। गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच की तरफ से समन भेजा गया है। तनवीर हाशमी को भी समन भेजा गया है। क्राइम ब्रांच 3 लोगों से पूछताछ करेगी। पॉन केस में 7 फरवरी को पहले भी गहना की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में अब क्राइम ब्रांच ने गहना वशिष्ठ को समन भेजा है। 3 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम गहना वशिष्ठ का है और साथ ही तनवीर हाशमी को भी समन भेजा गया है। तो आप ऐसे में समझिए, लगातार क्राइम ब्रांच की तरफ से पूछताछ की जा रही है। पिछले अपडेट्स पर अगर नजर डालें तो 6 घंटे तक पूछताछ शिल्पा शेट्टी से हुई थी। साथ ही सामने राज कुंद्रा को बैठाया गया था और उसके बाद उनके बैंक डिटेल्स भी लगातार खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पोर्नोग्राफी मामले में जितना भी पैसा आता था उसमें कई ट्रांजैक्शन जो है वो शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में भी सबमिट किए गए थे, जिसके बाद अब शिल्पा शेट्टी के अकाउंट्स जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, गहना वशिष्ठ को समन भेजा गया है। गहना वशिष्ठ से पूछताछ की जाएगी और इसी बीच आपको ये जानकारी भी दे दें कि 7 फरवरी को यानी कि फरवरी के महीने में पहले भी गहना वशिष्ठ की पॉन केस में गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि वो फिलहाल बाहर जो है वो बेल पर चल रही है और इसी बीच ये जानकारी आपको दे दें, 3 लोगों को समन भेजा गया है। पोर्नोग्राफी के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा की एक छिपी हुई अलमारी मिली है। शनिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के वियान इंडस्ट्रीज और जेल स्ट्रीम के अंधेरी ऑफिस पर दोबारा छापेमारी की, जहां एक छिपाए गए अलमीरा का खुलासा हुआ है। इस अलमारी से क्राइम ब्रांच को बहुत सारे बॉक्स और फाइलें मिली हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इन फाइलों में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 19 जुलाई को भी क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के इसी ऑफिस पर छापा मारा था, लेकिन तब ये छिपाई गई अलमारी नहीं दिखाई दी थी। लेकिन शनिवार को राज कुंद्रा से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ के बाद इसका पता चला है, जिसके बाद इस ऑफिस में दूसरी बार रेड डाली गई। मुंबई क्राइम ब्रांच मर्क्यूरी इंटरनेशनल कंपनी की भी जांच में जुटी है। पुलिस को शक है कि राज कुंद्रा के अकाउंट में मर्क्यूरी इंटरनेशनल से भी पैसे आए हैं। कंपनी के अफ्रीकी बैंक अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। मर्क्यूरी इंटरनेशनल ऑनलाइन सट्टा का काम करती है। पुलिस पोर्नोग्राफी के पैसे सट्टा बाजार में लगाने के एंगल से भी जांच कर रही है। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बंगले पर भी छापा मारा था, जिसमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को 2 से 3 बार आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच जिस रफ्तार से राज कुंद्रा के मामले में आगे बढ़ रही है, ऐसे में पूरे पोर्नोग्राफी मामले का सच जल्द सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने पोर्नोग्राफी के इस केस में किस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब 3 लोगों को समन भेजा गया। सीधे लिए चलते आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर शिल्पा शेट्टी के घर के बाहर से हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ मौजूद है। सुजाता, 2 बड़े खुलासे जो है अब हुए। एक अलमारी का पता लगा है, दूसरी तरफ 3 लोगों को जो है समन भेजा गया है। जी अनुपमा, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और बीती रात एक बार फिर वियान इंडस्ट्रीज के दफ्तर पर छापा मारा गया। वहां एक सीक्रेट लॉकर का पता चला है, कुछ और बातें पता चली हैं और अब अभी फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इस मामले से जुड़े 3 और लोगों को समन किया है क्राइम ब्रांच ने और 12 बजे आज उन्हें पेश होने के लिए कहा है। उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसमें गहना वशिष्ठ हैं और साथ ही तनवीर हाशमी है। तनवीर और गहना दोनों ही इस मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। 3 फरवरी को तनवीर को उसी बंगलों से, ग्रीन पार्क बंगलो जहां पर रिपब्लिक भारत लेकर गया था, हमारी टीम वहां पर पहुंची थी और दर्शकों को दिखाया था कि जहां पर वो वीडियोस बनाए जाते थे वहीं से हाशमी को गिरफ्तार किया गया था फरवरी में और गहना वशिष्ठ को, और दोनों ही फिलहाल बेल पर हैं। एक और शख्स है पोर्नोग्राफी बिल्कुल सुजाता, और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले में कौन-कौन सवालों के घेरे में आता है और जब इन 3 लोगों से पूछताछ की जाएगी तो क्या-क्या राज निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर लौटेंगे।